आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या थी? ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी हो रही है। अब इन बच्चों को, परिवार को, छोटे छोटे को लेके मैं कहाँ जाऊंगा? कल से रोटी नहीं खाई है, बस सामान को देख देख के दुखी हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरथाल। आशियाना छोटा हो या बड़ा, पर दिल के कितना करीब होता है ये आप सभी को पता है। पर एमसीडी के द्वारा फिर सुल्तानपुरी में लोगों के आशियाने तोड़ दिए गए। जी हाँ, इस वक्त हम सुल्तानपुरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनके आशियाने तोड़ दिए गए हैं। आखिर क्या थी वजह? यहाँ पर कुछ लोग जिनके आशियाने ये तोड़े गए, जिनके घर तोड़े गए, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अशोक। कितने सालों से रहते और क्या वजह थी तोड़ने की? पता नहीं जी, हमारे को तो बताया नहीं गया और हम तो काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं। कितने सालों से? तकरीबन हमारे को तो 25-26 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। कब तोड़े गए ये कल तोड़े गए हमारे। तो कोई वजह बताई थी या नोटिस जारी करा था विधायक द्वारा या निगम पार्षद द्वारा? हमारे को तो ये कहा गया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा। तो अभी तक तो हमने ऐसा तो सुना नहीं, तो हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन इनको कम से कम हमारे को बिठाने थे कहीं पर। केजरीवाल जी का ये कहना है जी कि जहाँ पर झुग्गी वहाँ पर मकान। ऐसा भी कुछ नहीं करा है उन्होंने हमारे लिए। तो उन्होंने तो आए और हमारे झुग्गियों के ऊपर उसे बोल्डोजर चला दिए। खुद विधायक जी उनके साथ में आए थे। विधायक जी खुद आए? हाँ, विधायक जी खुद। क्या लगता है जो वोट के टाइम जहाँ झुग्गी वही मकान का जो वादा किया था, जो दावा किया था, वो कहीं ना कहीं झूठ करा था, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करा है जी। कोई हमें तो ऐसी आस ही नहीं है जो कुछ हमारे को कहीं बिठाए। हमने उनके पास भी जाके काफ़ी बारी बोला है बात के लिए कि हमारे लिए कुछ करो जी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारे लिए। हमारे को तो ये कहते हैं अपना कहीं भी जाओ। अब कल ही टूटे हैं और रात में क्या स्थिति थी आप सभी की, कैसे रहे? आप यहाँ की हालत देख बता सकते हो कि जी हमारे साथ में क्या बीती होगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़कियाँ भी है। हम बाहर रोड पे कुछ यहाँ पर सोए हैं। ऐसी जगह में कोई सोना मुनासिब है तो बताओ? कोई हवा नहीं, कोई पंखे नहीं, इतने मच्छर मक्खी है बहुत हमारे पास जी। हमारे जी पे बीत रही है इस टाइम पे। और हमारे तो केजरीवाल जी से यही अनुरोध है कि हमारे को कहीं बसाया जाए, हमारे को कहीं रोका जाए। बहुत ज़्यादा तो काफ़ी है, बट इनकी अपील भी यही है कि केजरीवाल जी देखो और सच्चाई जानो कि क्या है। जो दावा इन्होंने जो वादा किया था चुनाव के टाइम की, जहाँ झुग्गी वही मकान। झुग्गियाँ तो तोड़ दी गई है पर मकान अभी तक नहीं दिए गए हैं। मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं जो मौजूद हैं। महिलाएं हैं, डर भी काफ़ी लगता है। कल रात को यहाँ पर सोना, क्योंकि बता रहे भाई साहब की सड़कों पे आ गए, तो क्या क्या परेशानियाँ हुई? बहुत परेशानी हुई। हमारे बच्चे यहाँ पर रोड पे ऐसे बैठे रहे, हम भी ऐसे बैठे रहे। कहीं सोने का कोई सीजन ही नहीं था। भूखे प्यासे सुबह से लग रहे थे। हमें कोई रोटी ना पानी ना, सारों दिन पूरी रात बैठे बैठे निकाल दी। अब जवान बेटी हैं, कहाँ लेके जाएं? अब सो जाएं, आ रहे थके। कोई ऐसा माहौल है, कोई आ जाए बच्चों को छेड़ा छाड़ी करे, अच्छा नहीं लगता। विधायक जी इन्होंने बताया कि विधायक जी खुद आए थे, तो विधायक जी से वजह पूछी कि क्या कारण है? उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही पारिक खाली कर दो। तो फिर हमने कहा पारिक खाली कर देंगे सर जी, हमें कहीं बिठा दो। हमें इतने साल हो गए, हम कहाँ जाएं? हमारा कोई घर ना कोई मकान ना, हमारी कोई जगह खरीदी हुई नहीं है। हम ये से हट जाएंगे, लेकिन आप हमें कहीं ना कहीं बिठा दो। लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी है। अब रो के रही कि हम बस बैठ गए। अब ऐसे रात बस ऐसे गुजारेंगे, क्या करें और कहाँ जाएं? हमारा घर मकान तो है नहीं। कहीं किराए पे भी लेके भी रहें तो इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा तो ताज़ी खाना कमाना और ताज़ी खाना होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं, नौकरी पैसे वाले नहीं है, हम लुहार जाती है। अब हम क्या करें मैम? हमारी बहुत परेशानी है, बहुत बच्चे परेशान हैं हमारे। मैं आपको बता दूं कि इनके पास बकायदा बिजली का बिल भी है और इनका कहना है कि हम 20 साल से यहीं रह रहे हैं। एक माता जी भी मेरे साथ मौजूद है, काफ़ी परेशान दिख रही है। कितना बुरा तो लगता है कि आशियाना तोड़ी जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। सरकार की तो जो विधायक जी आप यहाँ पर आए थे उनकी आपने वजह पूछी, कुछ कारण बताया उन्होंने? वो कह रहे थे कि जिस दिन जगह तुम्हारे हट जाएगा तो तुम्हारा को मकान मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। झुग्गी टूटने से पहले का मिल जाएगा मकान, तो मकान भी नहीं मिले और झुग्गी भी टूट गई। परेशानी क्या क्या है? बहुत परेशानी हो रही। सब बच्चे मच्छरों में पड़े, सब बच्चे भागते रोड पे पड़े, सारा सामान रोड पे पड़ा। अब क्या कर सकते हम? नहीं कि बैठे बैठे तोड़ फोड़ करवा रहे हैं। किसी की सुनाई थोड़ी ना करी है उसने, किसी की सुन भी नहीं रहे हैं वो, तो हमारी क्या सुनेंगे?
हमने तो बोला हम कहाँ जाएंगे, वो तो बस यही बलडोजर घुमाते फिरते हैं, कहीं वो तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो, किसी की सुनाई थोड़ी ना कर रहे थे वो। केजरीवाल से मिलने की भी कोशिश करी पर सुनवाई नहीं हुई। अब क्या कारण है ये तो वही जाने कि क्या कारण था, सुनवाई नहीं है। एक और भाई साहब खड़े हैं जो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं और बिजली के बिल, और यही साफ हो रहा है कि यहाँ के निवासी थे और काफ़ी सालों से रह रहे थे, पर एक ही दम से जब झुग्गियाँ या आशियाने तोड़ जाते हैं, इन पे दिल पे क्या बीत रही है आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। कितने सालों से रह रहे हैं? हम 20-30 साल से रह रहे जी यहाँ पे। ऐसे पहले कभी हुआ या नोटिस कभी आया? ऐसा कुछ नहीं था, नोटिस तो आया था, लेकिन हमारे को बोला गया था कि आपको यहाँ से तो हटाया जाएगा, तो आपको पहले कहीं बिठाया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से तोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी हमारे साथ में। हमारे को पहले इस हिसाब से बात करी और फिर हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया 29 तारीख को, और उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। यहाँ पे हमारे को ना बिठाया ना हमारे साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ जी हमारे साथ। तो बहुत हम परेशान थे, बच्चे हमारे दर-बदर हो गए हैं, हम कहाँ जाएं। अब ऊपर बारिश का मौसम है जी, हम तो ताज़ा खाना कमाने वाले गरीब आदमी हैं, खाना बदोश है, हम कहाँ जाएं जी। हम हमारी पुकार हमारी है ना सुनवे करी जाए, हम तो हमारे तो ये गुजारिश है जी। आप देख सकते हैं कि सभी अपील कर रहे हैं कि हमारी जो सुनवाई है वो करी जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी में है। बारिश का मौसम वैसे भी चल रहा है और इनके ऊपर छत नहीं है, तो कितनी बड़ी समस्या है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? शर्मिला जी, ये बताइए कि इतनी बड़ी परेशानी हो चुकी है, घर में जवान बेटियाँ भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, रहने की अच्छा तो है नहीं, ऐसे परेशान पूरा बैठे हो गए हमारे को, कुछ भी नहीं। अब कहाँ करे क्या करे, कहाँ जाए, गरीब आदमियों को जुगाड़ है नहीं। विधायक जी जनसेवा में लगे रहते हैं, कभी उनसे पूछा है कि जनता कितनी परेशान है? पता नहीं, कहीं पूछा नहीं हमारे को। तो हम तो सुबह से शाम ऐसा करते थे यहाँ पर, एक टाइम का खाते थे, एक टाइम का खाना भी नहीं बनता हमारे यहाँ, तो फिर भी हटा दिया, सारा तोड़ दिया। कई आवास की बात करिए कि जहाँ झुग्गी वही मकान, तो झुग्गी तोड़ दी गई। कई मकान और की बात करिए उनसे? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ कह भी नहीं रहे देने के लिए। आप देख सकते हैं, और आपको मैं बता भी दूं, जहाँ केजरीवाल सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लड़कियों की सुरक्षा की बात करती है, पर यहाँ की बेटियों की कौन सुरक्षा करेगा, ये विधायक जी से सवाल है। और बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा जो सवाल करते हैं कि हम लड़कियों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, बस में मार्शल कर रहे हैं, पर यहाँ की लड़कियों की सुरक्षा की बात जब आ जाती है तो ये सारे के सारे वादे और दावे झूठे हो जाते हैं। क्या नाम है भैया? विक्की। विक्की जी, घर तोड़ दिए गए हैं, आशियाने तोड़ दिए गए, चाहे छोटा हो बड़ा, पर विधायक की तरह नहीं सुनी गई, तो क्या लग रहा है, कुछ सुनाई होगी? बस यही लग रहा है कि जी हमारे दिल पे बीती है, हमें ही पता है बस, और कोई तो समझ ही नहीं रहा है हमारे दिल का दर्द। कल से रोटी नहीं खाई है, बस सामान को देख देख के दुखी हो रहे हैं जी, कि जाएं कहाँ, रहे कहाँ। पहले तो हमारे बोर्ड बनवा दिए, फिर बिजली के बिल मीटर लगवा दिए। जब हमारे लिए कुछ करना ही नहीं था तो ज़रूरी हमारे बोर्ड बनवाने थे, या बिजली का बिल लेना था, मीटर देना था। अब हम क्या करें इस चीज़ का? वोट लेकर लोगों के घर तोड़ दिया मतलब? बस वोट ले लिए हमारे से, जीतने के टाइम पे जब इलेक्शन आए थे तो बोर्ड बनवा दिए, वोट डाल दिए हमने, वोट दिए थे। जब हमारे को ये बोला गया था कि आपको यहाँ से पहले आप यहाँ रहोगे, फिर हम आपके लिए ठिकाने आसियाने आपका जो भी है वो बनवा के देंगे, और फिर कल अचानक आए और तोड़ ताड़ के चले गए हमारे। ऐसा पहली बार देखा है कि यहाँ 5 घंटे 5 बजे तक यहाँ बैठ के गया और खुद हाथ से तोड़वा के गया, ये भी तोड़ो ये भी तोड़ो ये भी तोड़ो। ऐसा ही करना था तो ये डॉक्यूमेंट क्यों करवा रहे थे? इनके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्या थी? ये तो सीधी सीधी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब इन बच्चों को, परिवार को, छोटे छोटे को लेके मैं कहाँ जाऊँगा? कोई घर ना मकान ना हमारा। साहब सिंह वर्मा कहते मर लिए, थोड़े बहुत कह के वो एक्सीडेंट करवा दिया इन्होंने। हमने सबसे बढ़िया सरकार चुनी थी केजरीवाल जी। केजरीवाल तक पता नहीं हमें जाने नहीं देते हैं, उससे पहले ही रोक लेते हैं। अब केजरीवाल को हम बताएं, किस केजरीवाल को सुनाएं, कैसे मिलेंगे केजरीवाल जी से हम? अब केजरीवाल आएंगे यहाँ देखने के लिए कि हमारे गरीब आदमी को तोड़ दिया। यहाँ पर रहते थे, काफ़ी सालों से रहते हैं, पर इनके आशियाने तोड़ दिए गए हैं। उन सभी का कहना है कि हमें कोई वजह नहीं बताई गई है, और विधायक जी खुद आकर इन आशियानों पे बुलडोजर चलाया है इन सभी ने। और इन सभी का कहना है कि विधायक जी बैठ के सभी घरों को गिन गिन के तोड़वाया है, और सभी का ये कहना है कि अब हमारी अपील है कि केजरीवाल जी हमारी आवाज़ सुने और हमें न्याय दिलवाए। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।